नमस्कार। जय माता जी की। जय माँ भवानी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जुड़ जाइए आप लोग इस लाइव से। जैसा कि मैंने लिखा भी है इस लाइव के टैग लाइन में, सुशांत सिंह राजपूत। पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस भाई की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, और साथ ही साथ अनुरोध भी करता हूँ आप सभी भाई इस लाइव से जुड़ जाएं, शेयर कर दें। जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए, क्योंकि इस समय अब वो आ गया है कि अब आपको जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस लाइव को पूरा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर कर दें। और बहुत लोगों का जो सवाल है उसका भी मैं उत्तर दूंगा। बहुत लोगों को, जैसे लोगों का कई सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत पद्मावत पिक्चर में उसने अपना सरनेम हटा दिया था। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई अगर गलती करता है और वो उस दुनिया में नहीं है, तो क्या एक गलती को आप माफ़ नहीं करोगे उसकी आत्मा के लिए? उसने गलती किया, ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो? उसने सरनेम हटा लिया, उसने विरोध किया, चलिए ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो फिर? आप भी तो कहीं ना कहीं अन्याय कर ही रहे हो। कहीं ना कहीं वो अपने समाज का है, हिंदू समाज के लिए है, सनातन धर्मीय था, तो आपका क्या फ़र्ज बनता है? मुझे इस चीज़ के बारे में आप लोग बताइए। शेयर करते जाइएगा, ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मैं अपनी बातों को आज बहुत, कहते हैं ना कि बहुत भरे मन से आज का लाइव है। वो गुस्सा नहीं है, वो एग्रेसिवपन नहीं है, आज तकलीफ़ के साथ बोलना चाहता हूँ मैं। अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान के सभी सम्मानित जनता से, और आप बताइए कि उस सवाल का उत्तर आप लोगों के पास है क्या? क्या हम लोग उस एक घटना को, पद्मावत पिक्चर में अगर उस भाई ने किया, विरोध किया, चलिए सरनेम हटाया, तो क्या हम उसके माँ के साथ, उसके पिता के साथ, उसके बहन के साथ, उसके भाई के साथ, एवं उसके पूरे परिवार के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? फिर क्या हम न्याय कर रहे हैं? क्षत्रिय धर्म यही कहता है क्या? क्षत्रित्व यही कहता है क्या? हमको कोई बताए इस चीज़ का कि उसमें उसकी माँ की क्या गलती है, उसमें उसकी पिता की क्या गलती है, उसके भाई की क्या गलती है, उसकी बहन की क्या गलती है? मुझे कोई बताए ना। है किसी के पास उत्तर तो बताए। मैं लड़ रहा हूँ समाज के लिए, अगर मेरे साथ कोई गलत होता है तो आप लोग खड़े नहीं होंगे क्या? कभी मैं अच्छा भी करूँगा, कभी मुझसे बुरा भी होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ईश्वर का रूप हो। गलतियाँ तो ईश्वर से भी हुई हैं। मानव जीवन में हम पैदा हुए हैं तो हमसे गलती होगी ही होगी। क्या हम उन बातों को लेके बैठेंगे क्या? कोर्ट कचहरी में मुकदमा करोगे क्या? अगर कर सकते हो तो बताओ ना। मुझे कहते हुए तनिक भी गुरेज नहीं होता है, मुझे कहते हुए तनिक भी शर्म नहीं होता है कि मैं बहुत दिक्कत हो रही है नेटवर्क की, माफ़ करिएगा, नेटवर्क इशू हो जा रहा है और बीच में लाइव चला जा रहा है, तो मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग लाइव से जुड़े रहिएगा, शेयर करते जाइएगा, क्योंकि वीडियो नेटवर्क की वजह से, क्योंकि मैं गांव में हूँ और मैं नेटवर्क थोड़ा सा इशू है। चलिए मैं शुरू करता हूँ, बातों पे आता हूँ। जो एक नैतिक कर्तव्य है, एक संगठन हम लोगों का है
और संगठन के माध्यम से कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। मैं हर मुद्दे पे आप लोगों के बीच आता हूँ, जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं उस लेवल तक अपने को स्टैंड करना चाहता हूँ, उस फैमिली के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ जो फैमिली इस दर्द से गुजर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे समाज का कोई भाई हो, अगर वो किसी वजह से उसकी हत्या हो जाती है, तो मैं तो कभी आज तक उसकी वजह नहीं पूछा हूँ ना, उसके बैक का मैंने पता किया कि उसका पास्ट क्या है, ना मैंने उसके प्रेजेंट को पता किया। मैं ये तकलीफ़ होती है कि मेरा एक भाई मार दिया गया, मैं उसके लिए लड़ने पहुंच जाता हूं। शायद यही मेरी पहचान है। अगर लोग वीरू सिंह को जानते हैं तो इसी चीज़ के लिए जानते हैं, क्योंकि मैं ज़मीन पे लड़ जाता हूं। गलत है तो गलत है, जिसकी जान चली गई वो कितना ही गलत क्यों ना हो, हम उसके लिए लड़ेंगे। तो क्या मैं गलत करता हूं या आप लोग गलत हो? मुझे इस चीज़ का उत्तर दे दो। चलो अब आते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ, मुद्दे पे आप लोगों से बात करता हूँ। शेयर करते जाइएगा, मेरी आवाज़ को पहुँचाइए, उन नामर्दों तक पहुँचाइए जो हिजड़े बन के बैठे हैं। उन हिजड़ों तक मेरी आवाज़ को पहुँचाइए, क्योंकि उनको मर्द बनाना मुझे पता है कि कैसे वो बनेंगे। उन हराम खोरों तक मेरी आवाज़ पहुँचाइए जो हाय हेलो और पार्टियों में अपने लाइफ को बर्बाद करते हैं। आज मैं करणी सेना भारत के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि इस मुद्दे की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच से नीचे का कुछ नहीं, कोई जांच नहीं चाहिए। जांच चाहिए तो सीबीआई की ही जांच चाहिए। और दूसरी मांग ये करना चाहता हूं कि जो ये बॉलीवुड है, इसको हैंडल करने के लिए एक संस्था बनाई जाए। ऐसी संस्था नहीं जो सरकार चलाए। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि ऐसी संस्था जो सरकार के अंतर्गत आए, ऐसी कोई संस्था नहीं चाहिए। एक संस्था ऐसी चाहिए जिसमें हर फील्ड के लोग हों, सोशल एक्टिविटी से जुड़े लोग हों, दार्शनिक लोग हों, फिलासफर हों, इतिहासकार हों, जानकार हों, इवन समाज से जुड़ी जितनी कुरीतियाँ हों उनसे लड़ने वाले लोग हों, और हर तरीके से हर स्टेट के लोग हों। मेरी मांग है ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकार द्वारा बनाया जाए। मैं पूरे होशो हवास में मांग करता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि पिक्चरें जो दिखती हैं वही आगे की भविष्य में वही रणनीति बनती है, वही बच्चे सीखते हैं। फिल्मों को अपने इतिहास को दर्शाने के लिए बनाया जाता है कि हमारे इतिहास को ख़त्म करने के लिए बनाया जाता है? मुझे एक बात कोई बताए, बच्चा जो देखेगा, जो सुनेगा, वही तो सीखेगा। हमारी पिक्चरें क्या बन रही हैं, हमारी फिल्में क्या बन रही हैं? सास का बहू के साथ अफेयर, देवर का भाभी के साथ अफेयर, भाई का बहन के साथ अफेयर। कहाँ जा रहा है ये देश? क्या ये लोग दिखाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मुझे बताए ना। क्या ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है? क्या ये हिंदुस्तान का इतिहास रहा है? क्या ये हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि हम अपने ही संबंधों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करें? बच्चे देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे? मुझे बस ये चीज़ चाहिए। क्या इस पे किसी की नज़र नहीं पड़ रही है? माफ़ करिएगा, नेटवर्क चला जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेटवर्क का इशू है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी बातों को। क्या हमारा संस्कार यही है? क्या हमारी पद्धति यही है कि हमें अपने रिश्तों को गंदा करके दिखाया जाए? हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठती है इसके लिए? हम इसके खिलाफ़ क्यों नहीं होते हैं? हम इसके खिलाफ़ क्यों मजबूती से लड़ते नहीं हैं? क्यों नहीं? मुझे इस चीज़ का उत्तर चाहिए। हम अपने संस्कार को पिक्चरों के माध्यम से ख़त्म कर दे रहे हैं। इन हरामखोर दो कौड़ी के भाड़, ये जो हीरो हैं, ये साला एक चूतिया करण जौहर है, एक जो हमारे संस्कार को सबसे ज़्यादा ख़त्म करने वाली एक डायरेक्टर है एकता कपूर। इसने तो संस्कार को ही ख़त्म कर दिया। ये तो बिन ब्याही माँ है। इसने बिना शादी के बच्चे पैदा किए हैं। एक
बीच वाला है साला करण जौहर, जिसकी औकात ही जीरो है। वो तो जहाँ दिखे उस हरामखोर को ना पिछवाड़े पर लठ मारो, उसकी गांड तोड़ दो साले की। ये जो खान एंड कंपनी है, ये कपूर एंड कंपनी है, इन हरामखोरों, इन भाड़ों को, इन 2 कौड़ी के टट्टुओं को, इनको जूते की नोक पे रखना है। कूच करेंगे कोरोना ख़त्म होने के बाद। हरामखोरों, अपनी माँ बहन करवाते हो ना, अपनी माँ बहन, तुम्हारी माँ बहन वहीं आके करेंगे। मैं अपने लाइव के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, अपने औकात में रहना, और तुम्हारी औकात बताने के लिए हम लोग आ रहे हैं। कुत्ते की तरीके से पीटेंगे साले, रोड पे दौड़ा दौड़ा के नंगा करके मारेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है नेटवर्क में, माफ़ी चाहता हूँ। मैं कल इस मुद्दे पे ज़रूर लाइव आऊँगा फिर से, उन हरामखोरों, उन 2 कौड़ी के दल्लों, उन कमीनों के खिलाफ। और मुहिम तो चलेगी ही आखिरी दम तक, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच कुछ मजबूत करूँगा, और इतने मजबूती से करूँगा ना, इन हरामखोरों की इनकी औकात बताऊँगा। इन साले जो जिनको ना, मैं तो ये कहता हूँ ना कि इनको तो ढूंढ ढूंढ के पीटना है, ढंग से इनको लतियाएंगे। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन सभी खान एंड पार्टी, कपूर एंड पार्टी, ये करण जौहर, एकता कपूर, इन सब के ऊपर FIR करके 302 का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए। और अगर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं होता है तो हम लोग मैदान में आके युद्ध लड़ेंगे, और आखिरी दम तक अपने भाई के हक और अधिकार को दिला के मानेंगे। आदमी आत्महत्या, लोग बोलते हैं ना, आत्महत्या कमज़ोर दिल का आदमी करता है। अरे सोच के देखो ना, अपने हाथों से अपने मौत को लिखना बहुत बड़ी बात होती है। आदमी कितना परेशान होगा, कितना तनाव में होगा, कितनी समस्याओं में होगा कि अपने जीवन को ख़त्म करता होगा। एक बार सोचो मेरे भाइयों। और मरने के बाद किसी के बारे में गलत कहना, ये भारतीय सभ्यता नहीं रही है, ये भारतीय इतिहास नहीं रहा है, ये हम लोगों की परंपरा नहीं रही है किसी के बारे में गलत कहना। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, हाथ जोड़ के कि उस भाई के बारे में गलत मत कहिए, कुछ गलत मत कहिए। सोचिए ना, उस माँ को, उस पिता को जिसने अपने बेटे को खो दिया, उस बहन को जो अपने भाई को खो दिया। आप सोचिए ना उन लोगों के बारे में। किसी के मौत के होने के बाद ना कभी गलत नहीं कहना चाहिए, कभी भी। और क्षत्रिय हैं, सीना ठोक के कहते हैं, और क्षत्रिय कभी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं किया है। जिंदा था तो आप कहे होते समझ में आता, मरने के बाद आप किसी के बारे में गलत मत कहिए। मर्द बनिए, हिजड़ा मत बनिए, ताली मत बजाइए। ताली पीटने वाला हिजड़ा होता है। बहुत मजबूती से उस परिवार के साथ खड़े होने का दिन है। आप सोच के देखो। और जितनी भी ये सलमान खान या कपूर की जितनी पिक्चरें आ रही हैं, ये करण जौहर के प्रोडक्शन से, धर्मा प्रोडक्शन की जो पिक्चरें आ रही हैं, और ये एकता कपूर की जो पिक्चरें आ रही हैं, सबका हम लोग बहिष्कार करेंगे। एक भी पिक्चर, एक भी धारावाहिक हम नहीं देखेंगे। आप लोग खुद में वचन लीजिए, वचनबद्ध होइए, और इन हरामखोरों को तो इनकी औकात बताएंगे। बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। धन्यवाद। कल फिर लाइव आऊँगा। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। जय माता जी की, जय माँ भवानी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।